अल्हम्दुलिल्लाह नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। मोहतरम सामईन और हाज़रीन जुमा, हर प्रोग्राम जो हमारे और आपके दरमियान रोनुमा होता है या हम किसी मजलिस का तो उसके पसे पर्दा कोई न कोई हमारा मकसद होता है, क्योंकि कोई भी काम, दुनिया का कोई भी काम हो, बेमकसद लायानी नहीं है। तो यहाँ हम और आप जितनी भी लोग यहाँ जमा हुए हैं, या साहबे खाना ने जिस मकसद से उलमाए किराम को और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मदह सराई करने वाले को बुलाया, यकीनन इनका कोई न कोई मकसद है। और दूसरी बात कि दुनिया का जो माहौल हुआ है, अभी हम और आप जिस मुआशरे में जी रहे हैं, हमारे और आपके लिए 1 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट अगर हम दीनी मजलिस का इनेकाद करते हैं या हम किसी को कहते हैं कि यहाँ पे दीन की बातें हो रही है, जरा हम बैठ जाएं, तो मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे पास वक्त नहीं होता, लेकिन हमारे हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, घंटों घंटों उस पर हम फिल्में देख लेते हैं, गाना वगैरह सुन लेते हैं, लेकिन दीनी मजलिस या दीनी काम के लिए या कोई भी जलसा जुलूस में उलमाए किराम बयान करते हैं तो न तो हमारा सुनने का दिल करता है और न हम गौर से सुनते हैं। इसलिए अगर किसी जगह किसी मजलिस का इनेकाद हो और साहबे खाना ने जिस मकसद के लिए किया हो, लेकिन उसके अंदर जो लोग पहुंचते हैं या माइक से आवाज जहां तक पहुंच रही है,
जिन लोगों के कानों तक ये इस्लाह की बात और दीन की बात पहुंचती है और हम में से कोई उस पर अगर अमल कर लेता है, या हम और आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं इस मकसद से बैठे हैं कि जो भी बातें होंगी हम उस पर अमल की कोशिश करेंगे, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ साहब खाना जिन्होंने इस मजलिस का इनेकाद किया है और जो लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम लोगों को दोनों जहां में कामयाब करेंगे। देखिए, ये जो तकरीर का जो सिलसिला है, होता ये है आम तौर से कि हम किसी मजलिस में जाते हैं, कहीं बैठते हैं, उलमा बयान करते हैं, हम सुन लेते हैं और क्या बयान कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश नहीं करते, उस पर अमल की कोशिश नहीं करते, तो गोया कि हमारा जाना, हमारा बैठना बिल्कुल बेकार होता है, इससे कोई फायदा नहीं होता। इसलिए बात थोड़ी हो, अगर हम उसको समझने की कोशिश करें और उस पर अमल की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। मैंने खुतबे के अंदर कुरान मुक़द्दस की एक आयत पढ़ी है, उसी के ज़िम्न में चंद बातें हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही कहने और हम तमाम को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि आजकल जो हमारा मुआशरा है या हमारी मजलिसें हैं, जिस मजलिस में हम बैठते हैं या जहां कहीं भी दो चार लोग हम इकट्ठा होते हैं, तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बात शुरू होती है तो सही, लेकिन इख्तिताम होते होते ग़ीबत तक हम पहुंच जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता कि ग़ीबत क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी ने सवाल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ीबत क्या है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िक्र का अख़ाक बिमा यकरहु, यानी ऐसी बात, तुम अपने भाई के बारे में कोई ऐसी बात कहो कि वो बात अगर उसके सामने जिक्र की जाए तो उसे नागवार हो। तो उस सहाबी ने अगला सवाल किया कि इन काना फी अखीही मा अक़ूल, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात मैं कह रहा हूं अगर वो बात उस भाई के अंदर मौजूद है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तब तो ही वो ग़ीबत है। अगर उसके अंदर वो बात मौजूद नहीं है जो तुम कह रहे हो तो ये तो इल्जाम है। आज हमारा मुआशरा और हमारी मजलिस का अंदाजा लगाइए, हम ना चाह करके भी ऐसे गुनाह का इर्तिकाब हो रहे हैं, ऐसे ऐसे गुनाह कर रहे हैं। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप अगर हदीस और कुरान को उठाकर देखिए या उलमाए किराम से पूछिए तो आपको मालूम होगा कि हम इतने संगीन जुर्म के अंदर मुब्तला हो रहे हैं कि जिसकी माफी नहीं। अगर हम बगैर तौबा किए हुए या उस शख्स के बारे में जिसकी हमने ग़ीबत की है उससे माफी मांगे हुए अगर हम कब्र का मुंह देख लेते हैं तो खुदाए पाक की कसम खाकर कहता हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि पुलसिरात पर जब उस शख्स को गुजारा जाएगा, उस शख्स को पुलसिरात से गुजारा जाएगा जन्नत में दाखिल करने के लिए, वो दुनिया के अंदर नमाजी भी था, रोजेदार भी था, दिन भर तिलावत जिक्र करता था, बड़े अच्छे मकाम में था, बड़ा नेक था, लेकिन जन्नत में दुखूल से उसको रोक दिया जाएगा। जन्नत में दाखिला
उसको मना कर दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि जिस भाई की तुमने गीबत की है, जिसको इस दुनिया के अंदर तुमने तकलीफ पहुंचाई है, पहले उससे माफी मांग करके आ। लेकिन हमें इसका जर्रा बराबर भी एहसास नहीं होता। हम इस मुआशरे में जहां हम जी रहे हैं बिल्कुल आसान समझते हैं, किसी की इज्जत उछालना, किसी की गीबत करना, किसी की पीठ पीछे बुराई करना, किसी को बड़ा भला कहना, ठीक है, एक दूसरा दर्जा उसका भी है। एक शख्स तो वो है जो किसी की गीबत कर रहा है और दूसरा शख्स वो है जिसकी गीबत की जा रही है। हदीस के अंदर उस शख्स का बड़ा मकाम है कि जिसकी बुराई की जा रही है उसे मालूम हो जाए और उस पर वो सब्र कर ले। लेकिन जो गीबत कर रहा है वो कितने संगीन जुर्म के अंदर मुब्तला है। कुरान मुकद्दस की जो मैंने आयत पढ़ी है उसके अंदर क्या बयान किया गया, क्या बताया गया, वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूह, कि क्या तुम में से कोई शख्स इस बात को पसंद करता है कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए, जिंदा नहीं। हम और आप जरा तसव्वुर करें कि इस दुनियावी जिंदगी के अंदर अगर हमें हमारे सामने जो हम खाते हैं मुर्गा वगैरह या खस्सी वगैरह जो भी खाते हैं, अगर वो मुर्दा हमें दिया जाए तो हम खाना पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे। तो मुर्दार भाई का गोश्त, अपना भाई जो मर चुका हो उसके जिस्म से गोश्त खाना गीबत करने के बराबर है। एक ताबई है, गालिबन यहया नाम है उनका, वो फरमाते हैं कि एक रात मैंने ख्वाब देखा कि दो लोग आए मेरे पास और उनके हाथ में एक तश्त है और उस तश्त के अंदर कुछ गोश्त वगैरह रखे हुए हैं। वो आए और मुझे खिलाने लगे। जब मेरे करीब लाया तो मुझे एहसास हुआ कि गालिबन ये सूअर का गोश्त है। मैंने मना किया लेकिन जबरदस्ती उन्होंने पकड़कर मेरे मुंह में डालना शुरू किया और कोच कर मेरे मुंह को भर दिया। वो घबराने के आलम में नींद से बेदार हुए और फरमाते हैं कि वो इसलिए हुआ कि मैं एक मजलिस में गया, देखा कि वहां कुछ लोग बैठकर किसी की गीबत कर रहे हैं। मैं उस मजलिस से उठकर आ गया, फिर दोबारा गया तो देखा कि वो लोग गीबत में ही मशगूल है। मैं फिर उठकर आ गया, तीसरी दफा गया तो देखा कि लोग गीबत में मशगूली है। तो मैं वहां बैठ गया और दो चंद कलिमात मैंने भी कह दिया। वो फरमाते हैं कि 40 दिन गुजर गए और 40 दिन तक मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हम और आप जमा होते हैं, किसी मजलिस में बैठते हैं, लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम ये ख्याल ही नहीं करते कि हम जो ये बात कह रहे हैं, ये बात अगर फला शख्स के सामने कह दिया जाए, फला शख्स को सुनाकर कहा जाए, तो क्या वो आया इस बात से उनको तकलीफ होगी या वो खुश होगा? अगर इस बात से उसको तकलीफ होगी तो सरासर हम गीबत के अंदर मुब्तला है। इसलिए हमारी मजलिस या हम जहां भी बैठते हैं या जिससे भी गुफ्तगू करते हैं, इस बात का जरूर ख्याल करें कि हम जब हम गुफ्तगू करें तो किसी की गीबत न हो, किसी की बुहतान न हो, किसी पर इल्जाम तराशी न हो। दूसरा शख्स जिसकी गीबत की जा रही है, जिसको बुरा भला कहा जा रहा है, अगर वो उस गीबत पर सब्र कर लेता है या उसकी बुराई की जा रही है, अगर उस पर वो सब्र कर लेता है, तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों,
सब्र करते करते सब्र का बदला जन्नत है। अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को जन्नत में दाखिल करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी क्या थी? उन जिंदगी का एक पहलू अगर देखे तो उनकी जिंदगी का एक पहलू नमाज था, और दूसरा पहलू पे अगर गौर करे, अगर देखे तो दूसरा पहलू जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी वो अखलाक की पहलू थी। चाहे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कैसा भी शख्स आ जाए, कितने भी गुनाह करके आया हो, कितनी भी बुराई करके आया हो, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ अखलाक के साथ पेश आते थे। आपका अखलाक ऐसा था कि अरब के अंदर, जिस अरब के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लेकर के आए, और पूरे अरब के अंदर तमाम के तमाम आपके दुश्मन थे, आपके जान लेने के लिए हम वक्त वो कोशिश में रहते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, अखलाक का वो नमूना मेरे नबी ने पेश किया कि पूरा अरब आप पर जान निछार करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तो इसलिए हम अपना अखलाक, अपना किरदार हम ऐसा बनाएं कि लोग हमसे मोहब्बत करें, लोग हमारे पास आए, ना कि हमें मौका मिले तो हम फला की बुराई शुरू कर दे, मौका मिले तो फला की तकलीफ पहुंचा दे। एक चीज जो इंसान के जहन में बसा हुआ है कि अगर हमें फला शख्स से तकलीफ पहुंची है तो उसके बदले में हम भी उसी तकलीफ पहुंचाएंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तकलीफ अगर आपको पहुंची है तो उसके बदले में आप उससे बदला ले सकते हैं, लेकिन उसका दूसरा दर्जा जो है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम उसे अगर माफ कर देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसे उसके बदले हमें जन्नत अता करेंगे। कितना कीमती तोहफा है। आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ करने पर जन्नत की बशारत सुना रहे हैं, लेकिन हमारे दिल का जो दाइया है, हमारा जो दिल है, हमारे अंदर हमेशा बदला लेने का दाइया जगा हुआ रहता है, क्योंकि हम तसव्वुर करते हैं कि हम उससे कम नहीं हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कोई किसी से कम नहीं है और कोई किसी से बड़ा नहीं, कोई किसी से छोटा नहीं, लेकिन जो शख्स तकलीफ पहुंचने के बावजूद भी सब्र कर ले और माफ कर दे, अपने आप को छोटा बना ले, अपने आप को अपने अंदर तवाज़ो पैदा कर ले। कहते हैं ना कि दुनिया का जो दस्तूर है कि कोई भी चीज टूट के बनती है, कोई भी चीज टूट के बनती है। अब देखिए कि कोयला के कान में से हीरा निकलता है, कैसे? जलते जलते तपते तपते फिर इस दर्जे को पहुंच जाता है कि वो माथे का जेवर बन जाता है। इसी तरह इंसान अपने आप को अगर जलाते रहे, खपाते रहे, दूसरे की दी हुई तकलीफ को बर्दाश्त करते रहे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको इंशाअल्लाह एक न एक दिन उसको उस मकाम पर लग के खड़ा कर देंगे कि वो जो अपने आप को छोटा समझ रहा था, अपने आप को गिरा हुआ समझ रहा था, एक मुआशरे में उसका एक मकाम बन जाएगा। लेकिन ये कब होगा? जब हम एक दूसरे को माफ करने की सलाहियत पैदा करेंगे, एक दूसरे को माफ कर देंगे, एक दूसरे से बदला लेने की जो दिल में ख्वाहिश पैदा है उसको खत्म कर देंगे,
तब जाकर के अल्लाह तबारक व तआला हमें उस मकाम तक पहुंचाएगा कि जहां से इंसान उसके दिल के अंदर खुद ईमान का जो नूर है वो पैदा होगा और उसे एक अजीब खुशी महसूस होगी, क्योंकि बदला लेने के बाद तो दिल को ठंडक पहुंचता है, दिल आदमी मुतमईन हो जाता है कि हमने उससे बदला ले लिया, हमने उससे पूरा कर लिया अपना हिसाब। लेकिन अगर हम माफ कर देते हैं तो दिल के अंदर ईमान की नूरानियत पैदा होती है। इसलिए जलसा और जुलूस हम और आप करते हैं, उलमाए किराम की मजलिस में बैठते हैं, लेकिन हम और आप, हमारा और आपका सिर्फ यहीं तक सुनते हैं और सुनने के बाद दिल से यहीं पर निकाल के चले जाते हैं। कल होकर के अमल करने का दाया हमारे दिल में पैदा नहीं होता। हम 1 घंटा 2 घंटा कहीं बैठकर वक्त गुजारी कर लेते हैं, लेकिन जब मस्जिद से हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की बारी आती है तो हम मस्जिद तक नहीं पहुंचते। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अपने अंदर जो ईमान है उसको हम जगाएं, उसको हम उभारें और कम अज कम अपनी दुनियावी जिंदगी के अंदर इतनी तो कोशिश करें कि अपनी जो जबान है, जो हमारे मुंह के अंदर है, इसकी हिफाजत करें। इस जबान से हम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाए। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अनस को फरमा रहे थे कि अनस मेरे बेटे, मेरी एक अजीमुशान सुन्नत है। फरमाया तो हजरत अनस गौर से सुनने लगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हाथ से अपने जुबान को पकड़े और फरमाया, बेटे इसको काबू में कर लो, इसको काबू में कर लो, कल जन्नत में मेरा पड़ोसी रहो। जन्नत मिल जाना ये अलग बात है और जन्नत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी होना ये अलग बात है। कितना बड़ा, क्योंकि ये जबान जो है, ये जबान जो हमारे संभल से बाहर होती है, फिर हम जब कुछ कहते हैं या कहीं पर कुछ बयान करते हैं, फिर उस जबान की जो जहर है वो कितने खानदान को, कितने घर को, कितने मुआशरे को बर्बाद कर देती है, हमें उसका अंदाजा नहीं मिलता। कितने घर बर्बाद हो गए, कितने घर टूट गए, माँ बेटे का रिश्ता महफूज नहीं रहा, मियाँ बीवी का रिश्ता महफूज नहीं रहा, बाप बेटे का रिश्ता महफूज नहीं रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हमारी जबान की बोल है। क्योंकि हम चाहते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि लाओ हम उसके बारे में फला को ये कह दिए, लेकिन वो कहने के बाद फिर क्या खराबी पैदा होती है माशरे के अंदर, क्या खराबी पैदा होती है घर के अंदर, इसका हमें अंदाजा नहीं होता। और दूसरी बात कि एक बात और कि इंसान ये सोचता है कि हम फला फला गलती कर बैठे हैं, हमने दुनियावी जिंदगी में बड़ी बड़ी गलती कर लिए, अभी हम 25 साल के हो गए, अभी तक हमने एक भी नमाजें नहीं पढ़ी, अब हम कैसे नमाज शुरू करें? हम 20 साल से फला आदमी के दिल में बुग़्ज़ लेके बैठे हुए हैं, अब उससे हम कैसे मिले? या हम 20 साल से 10 साल से किसी की बुराई कर रहे हैं, हम इतनी गलती कर चुके हैं, हम इतना शराब पी चुके हैं, हम इतना जुआ खेल चुके हैं, हम इतनी तकलीफ पहुंचा चुके हैं कि उसकी माफी नहीं होगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये दुनियावी जिंदगी के अंदर ऐसा होता है कि हम जिसको तकलीफ पहुंचाते हैं, जिसको हम बुरा भला कहते हैं, हम उससे अगर माफी मांगने के लिए जाते हैं तो ऐसा होता है कि हमें धुतकार पर बगाड़ देता है, हमें बुरा भला कहता है। और बाज लोग अखलाक के अच्छे होते हैं तो माफ कर देते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि अगर
गलती करके उस पर कोई नादिम होकर तुम्हारे पास आए कि हमने फला गलती कर लिए, फला गुनाह कर लिए, फला जगह पे आपको तकलीफ पहुंचाई, आप हमें माफ फरमा दे, तो उसे माफ फरमा देना चाहिए। और अगर हम ऐसे गुनाह किए जिसका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से नहीं है, अल्लाह से है, अल्लाह उसके रसूल से है, मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, फिर भी मायूस ना हो, क्योंकि मायूसी जो है ये मायूसी कुफ्र है। मैं आखिरी एक बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूं, क्योंकि बड़े से बड़े गुनाह आपने कर लिए। होता यह है कि हम गुनाह कर लिए, अब गुनाह के बारे में कहा गया कि फला गुनाह का फला अजाब है, फला गुनाह का फला अजाब है, बात वहीं खत्म हो जाती है। इंसान के दिल में ये तमन्ना रह जाती है कि हमने इतने बड़े बड़े गुनाह कर लिए, अब हमारे साथ क्या होना है, अब तो हमें तकलीफ ही में रहेंगे हम। लेकिन नहीं मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये दुनिया का जो सिस्टम है वो अलग है। दुनिया वाले माफ करे ना करे, हमारा काम इतना है कि हम जाकर सच्चे दिल से उससे माफी मांगे। क्योंकि शुरू में मैंने कहा गीबत, जहां से मेरी बात शुरू हुई, अगर हमने किसी की गीबत कर रखी है तो जब तक उससे हम माफी नहीं मांगेंगे तब तक वो हमसे माफ नहीं हो सकता। लेकिन अगर हमने वो ऐसे गुनाह कर रखे हैं जिसका ताल्लुक अल्लाह से है, तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के सामने अगर हम सच्चे दिल से तौबा करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह जरूर हमें माफ फरमा देगा। बनी इसराइल के अंदर एक शख्स था, मैं आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करता हूं। बनी इसराइल के अंदर एक शख्स था किफल नाम का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे हुए हैं और सहाबा को फरमाया, ए सहाबा, मैं तुम्हें एक बात सुनाऊं, एक वाकया बताऊं। मैं सहाबा किराम तो हम वक्त तैयार रहते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम कुछ सुने, कुछ समझे, कुछ सीखे, क्योंकि उनके सामने दुनिया की जिंदगी धोखा थी, उनके सामने उनका घर जो है आखिरत का घर था। फरमाया कि बनी इसराइल के अंदर एक शख्स था किफल नाम का, इंतहाई पूरी जिंदगी उसकी शराब के अंदर, जुए के अंदर, बदकारी के अंदर गुजरी। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि इतने गुनाह कर चुके हैं कि माफी नहीं, कहां माफ होने वाला। गुनाह करते करते बूढ़े हो गए, गुनाह करते करते बाल सफेद हो गए, तो ना उम्मीदी के शिकार होकर के अब तक नहीं गए, अब जाके मस्जिद में क्या फायदा होने वाला है, इसलिए वो ना उम्मीदी का शिकार होते होते कब्र तक पहुंच जाते हैं। फरमाया कि किफल नाम का एक शख्स था बनी इसराइल के अंदर, वो हर रात शराब के अंदर, जुए के अंदर, बदकारी के अंदर, फहाशी के अंदर गुजरा करता था। एक रात उसने एक लड़की लेकर के आया, उस जमाने के एतबार से 60,000 दिरहम में। और जब किफल उस घर के अंदर पहुंचा बदकारी की नीयत से, तो देखा कि वो बच्ची बैठ के रो रही है। तो किफल ने कहा कि मैं कोई जबरदस्ती तो नहीं लाया, मैं पैसे देकर के लाया हूं आपको। तो बच्ची कहती है कि किफल, मैं कोई तवाइफ नहीं हूं, मैं कोई तवाइफ नहीं हूं, गुर्बत ने ये काम करने पर मजबूर कर दिया है, गरीबी ने यहां तक आने पर, तवाइफ बनने पर मजबूर कर दिया है। उस शख्स को एहसास हो गया, फौरन कहता है कि बहन, जिस इज्जत के साथ यहां आई थी उसी इज्जत के साथ यहां से रवाना हो जा, और जो 60 दिनार है या शफिया है वो मेरी तरफ से हदिया कबूल करके अपनी गरीबी को मिटाओ। वो बच्ची वहां से निकलती है, पीछे उसका इंतकाल हो जाता है। वो बनी इसराइल के अंदर इतना बदनुमा शख्स था
इतना बुरा शख्स था कि अगर उसका इंतकाल हो जाता या वो मर जाता तो उसकी लाश को लोग वहीं छोड़ देते जहां वो मर जाता। इतना बदनुमा, इतना बेकार शख्स था। लेकिन एक छोटी सी नीयत थी, उसे मालूम नहीं था कि 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा के बाद मेरी मौत दरवाजे पर खड़ी है। उसने तौबा की, उस बच्ची को वापस की और उसका पीछे उसका इंतकाल हो गया। सुबह उसके दरवाजे पर नूरानी लफ्जों में लिखा हुआ था, इन्नल्लाह कद गफर लिल किफ्ल, कि अल्लाह तबारक व तआला ने किफ्ल को माफ कर दिया। मतलब क्या था? मतलब ये था कि ये शख्स अपने गुनाह से शर्मिंदा होकर के मरा है। अब ये मेरा दोस्त है, इसको नहलाओ धुलाओ, इसको कफन दो और इसको दफन करो। तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अगर हमने अपनी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े गुनाह कर लिए, मौका ब मौका अल्लाह को नाराज किए, तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जो भी वक्त हमें मैसर आया, जब भी हमें एहसास हुआ, जब भी हमारे दामन के अंदर हमें ऐसा लगा कि हम गलती कर रहे हैं, उस वक्त से तौबा करे और अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने की कोशिश करे। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। वो बड़ा गफूरुर रहीम है। इसलिए जहां हम मजलिस में बैठते हैं तो हम इस नीयत से बैठे कि जो बातें कही जाएगी, कहने वाला खुद और सुनने वाला दोनों अमल करने की कोशिश करेंगे, तब तो हमें उसका कुछ फायदा होने वाला है। वरना हम यूं ही अगर आए बैठे और दोस्ती यारी में रहे, बात विचार में रहे और जहन कहीं और है, हम बैठे कहीं और है, यूं ही मजलिस लगी हुई, वहां चले गए, बैठ गए, मौलाना ने बयान किया, बयान करके चले गए, हमारी वही हालत रही। तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब हमारे अंदर तब्दीली की फिक्र नहीं आएगी तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भी हमारे दिल बदलने के फैसले नहीं आएंगे। इसलिए हम कोशिश करें कि हमारी कोई भी मजलिस हो गीबत से खाली हो, हम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाए। हम ऐसी बात ना करें कि अगर फला शख्स तक वो बात पहुंचे तो उसको तकलीफ हो, और अगर कह भी गया तो मजलिस की खुसूसियत है या मजलिस का ये कायदा है, जिस मजलिस में ये बात हुई वहीं खत्म कर दे, उसको आगे तक नहीं पहुंचाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए।